और इसका वर्णन है क्या कि रामो कथा गुण बरन लागा। अशोक वृक्ष के ऊपर हमारे अनंत बलवंत हनुमत लाल जी बैठे हुए थे और सीता जी के नेत्र से आंसू प्रवाह गिर रहा था। आज तीर्थता भी चली गई, सीता जी के मन में ये आया कि अमन न आवत एको तारा, अगर कोई तारा ही आ जाए तो मैं अग्नि लगा करके और जल जाऊं। और यह दुख हनुमान जी से नहीं देखा गया, हनुमान जी से नहीं देखा गया। तो हनुमान जी ने क्या किया कि रामचंद्र गुण, उनका चरित्र और उनका गुण और उनकी कथाएं, रामचरित्र गुण परम लागा, सुनत सेवा कथा प्रारंभ कर दिया कहना और सुनते हैं सीता कर दुख भागा और कुछ और सोच नहीं है, नहीं रही है। और ये तक कह दिया कि सर्वनाम मृत्यु, अरे अमृत के समान सर्वनाम मृत्यु कथा सुनाए, काहे संपर्क भगवान के। देखिए आज की कथा है, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से, कथाकारों के माध्यम से कई बार सुना होगा। एक आदिदेव महाराज ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण तपस्वी थे, वास्तव में तप था उनका, संतोषी ब्राह्मण थे और उनके पुत्र फल की प्राप्ति नहीं हुई। और हुए अगर पुत्र फल की प्राप्ति हुई तो वो फिर कुछ दिन के बाद कैसे पुत्र मिला, कहां से मिला और आशीर्वाद किसका लगा, बताया गया कि अतृत कीर्त यश्याम, आतृत कीर्त यश्याम इतिहास पुरातनम, आतृत कीर्त यश्याम इतिहास पुरातनम, और तस्य श्रवण मात्रेण पाहानि प्रजायते, तुंगभद्रा तदे भृत्यात्मानोत्तमम् यत्र बिरलास धर्मेण सत्य सतर्म तथा सुरा, आत्मदेवापुरे तस्मो सर्ववेद विशारदः, क्रोध समाधि शून्य सारातो जितेयो
सत्य बोलते थे, सत्यवाणी बोलते थे और सत्य कभी नहीं बोलते थे। और ये महाराज कैसे थे कि कुंदनपुर नगर में ये रहते थे और इनका नाम था आत्मदेव और इनके धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। तो धुंधली का मतलब आप सब भी जानते होंगे भाई, जब देखिए सर्दियों में धुंध रहता है, कोहरा पड़ता है, तब कितना तकलीफ होता है। पूरे पूरे दिन कोहरा खत्म नहीं होता है धुंध, तो इनका नाम धुंधली था। और महाराज जी जितने सज्जन थे कि उनके सज्जनता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और धुंधली तो धुंधली थी, अरे कहीं पत्ती खड़क जाए तो फिर लड़ने लगती थी, अगर वायु चले तो लड़ती थी। महाराज जी अगर पूजा पाठ करने बैठते थे उनको भी कई बात करती थी, यानी कर्कशा थी। और कर्कशा नहीं होना चाहिए, कर्कशा नहीं होना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो कुछ समय के लिए आप चुप हो जाए, कहां तक वो बोलेगा, कहां तक वो गाली देगा। इस प्रकार से धुंधली जो है बहुत उल्टा थी। और महाराज आत्मदेव को क्या कहना है, कहा फिर तदप्रिया धुंधली असलितः सुखाय असात्विकः नित्य सुंदरी शुक्लो। इस प्रकार से कहते हैं कि पत्नी दाम्पत्य जीवन जब सुखी रहता है, आनंद रहता है, तभी आनंद होता है। और बड़े प्रेम से रहना चाहिए, सुमति से। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति नहीं। कुमति क्या है, अरे बाप बेटे से न पटनी हो, लड़का अपने मन का करता हो, बाप अपने मन का करता हो, माता का करना न माने, भाई भाई में अनबल हो। इस प्रकार से कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए बताया गया, और ब्राह्मण के लिए नहीं सभी के लिए तो इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए बताया गया कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात चले या हेठ झिझक। जो प्रातः काल स्नान न करता हो और 7 दिन बीत जाए, अक्ष कमाल न भाल विभूति, जो देत न अर्ध सदा सविता को। देजराज बने बड़े जाने बने, ब्राह्मण शूद्र प्रथा। और देखिए सभी के लिए ये सोचना है कि प्रातः काल स्नान करना चाहिए। वो जो है स्नान भी 3 प्रकार का होता है। स्नान के बारे में बताया गया है 3 प्रकार का स्नान होता है। सुबह सुबह सूर्य भगवान उदय होने के पहले, या उदय हो रहे हो या उदय हो गए हो, उस समय का स्नान देव स्नान होता है। और धीरे धीरे दिन चढ़े तब स्नान हो, वो स्नान मनुष्य स्नान बताया गया है। और भाई 7 घड़ी दोपहर हो जाए, वो स्नान राक्षस स्नान बताया गया है।
इसलिए ज्यादा नहीं कर सकते हैं। देखिए गृहस्थ के लिए भगवान ने छूट दे रखा है, भाई बच्चों को भी देखना है, परिवार को देखना है, खाना बनाना है और बर्तन भी धोना है, कपड़े भी धोना है, बड़ा कार्य होता है। बच्चों को कॉलेज में भेजना है, उनके लिए छूट दी गई है। क्या कि प्रातः काल थोड़ा स्नान करके जल भगवान शिव को डाल दीजिए, चढ़ा दीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए, बस पूजा आपका हो गया। मानसिक पूजा, अपने मन में जो है सुंदर सुंदर विचार होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो इस प्रकार से आज ये आत्मदेव महाराज पुत्र के लिए परेशान थे। पत्नी धुंधली परेशान नहीं थी, लेकिन महाराज पुत्र फल के लिए परेशान थे। और ये क्या करते हैं कि पुत्र के शोक में दुख से दुखित होकर के आज घर से ये चले जाते हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि कोई तालाब में या कोई नदी नाले में मैं डूब कर मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। तो इस प्रकार से गए शास्त्र में बताया गया है। एक दासा दुखाद आज महाराज चल देते हैं और वन में चले जाते हैं। इनके आंसू से आंसू प्रवाह चल रहा है और जा करके सोचते हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और एक तालाब के समीप बैठ करके और जब ये तालाब में ये कूदना चाहा, हर माया जबरदस्त होती है। भगवान की माया जबरदस्त होती है। भागवत में भी बताया जाएगा कि देखिए कुम्हारनी ने 6-7 बच्चे, नन्हे बच्चे को आमा में रख दिया और आमा धधक रहा था और ये भगवान को सुमिर रही थी कि भगवान अरे मेरा प्रतिष्ठा रखो, इतना पाप कि मैं कहां जाऊंगी। भगवान श्याम सुंदर भगवान प्रहलाद जी ने ये बात सुना तो प्रहलाद जी ने पूछा कि माता अरे किसको बुलाती है। उन्होंने कहा पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को। आज तो गत्वा ये आगे की कथा है और भगवान नारायण को सुनते दूसरे दिन जब आमा खोला वो सारे बच्चे दौड़ते फुदकते मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की माया ऐसी होती है। और जब उसने छलांग लगाना चाहा कि मैं डूब कर मर जाऊंगा, तुरंत हाथ को पकड़ लिया एक सन्यासी। भगवान ही आ गए सन्यासी का रूप धारण करके और कहा ब्रह्म देवता अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। आत्मदेव महाराज रोने लगे और कहा महाराज मैं आपसे क्या बताऊं। कहा नहीं बताओ तो, और बताने लगे कि आज मरने को आया। आज रो रहे हैं आत्मदेव महाराज, आज मरने को आया एक लाले
पुत्र फल प्राप्ति नहीं हुई। अरे बच्चों के लिए दर दर हम आप भटकते हैं, यहाँ वहाँ मत्था टेकते हैं, ना मालूम कितने ओझा सोफा के पास जाते हैं, पंडितों विद्वानों के पास जाते हैं, हस्त रेखा दिखाते हैं पुत्रों के लिए। आगे बताऊंगा कि वो पुत्र आगे चल करके क्या करते हैं। एक माँ है, 10-5 अगर बच्चे हैं, सबका पालन पोषण कर लेगी, चाहे मांग कर लाए या मजदूरी करके लाए या खेत बेच करके लाए। लेकिन वही पुत्र आगे चल करके एक माँ का दुश्वार हो जाता है पेट भरने। 1 महीना बरगों के यहाँ, 1 महीना मछली के यहाँ, 1 महीना छठों के यहाँ, 1 महीना नदी के यहाँ। क्या दुर्दशा है। और बहुत से हमने देखा है कि अनाथालय बन गया है, अनाथालय में माता पिता को भेज जाते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ किया जाता है आगे चल करके। और कहते हैं वही बच्चा, वही लड़का, वही पुत्र है क्या कि जो माता पिता का कहना माने। गोस्वामी जी ने लिखा कि पुत्रवती युग जग सोई। गोस्वामी जी ने बधाई दिया कि पुत्रवती वही है, पुत्रवती युग जग सोई। रघुपति भगत दास सोई। वही माता है जो अपने माता पिता का कहना माने, देवी देवताओं को माने, अपने गुरुजनों का मान को माने, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करे। इस प्रकार से पुत्र होना चाहिए। आत्मदेव महाराज बहुत दुखी हैं, आज सन्यासी जी से बता रहे हैं। आज मरने को आया एक लाल